आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी जैसलमेर जाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह लुटेरे भरे हैं। और अगर आप किसी भी ट्रिप पर निकलते हैं तो जब आप वापस आते हैं तो आपको बाद में पता चलता है कि आप यहाँ पर ठगे गए थे और वहाँ पर ठगे गए थे। तो आज इस वीडियो में कम्प्लीटली हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आपको ठगने से कैसे बचना है जब आप जैसलमेर की ट्रिप पर जाते हैं। तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें जो जैसलमेर जाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जैसलमेर स्टेशन पहुंचते हैं या जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वहीं से सब सिलसिला शुरू होता है। आप जैसे ही जैसलमेर स्टेशन पहुंचेंगे, आपको सबसे पहले एक ऑटो वाला या कैब वाला आपके पास आएगा और फिर वो कहेगा कि चलिए हम आपको वहाँ छोड़ देंगे जहाँ भी आप जाना चाहते हैं। तो सारा खेल यहीं से शुरू होता है और यहीं पर आपको बचने की ज़रूरत होती है। और सबसे पहले आपको बचना ये है कि आपको जहाँ जाना है आपको दिमाग में सेट करना होगा कि आपको जाना कहाँ है, क्या करना है, सब कुछ प्लान बना के जाइए। हाँ, सिर्फ घूमने के लायक आपको एक देखा जाए तो मेन जो है वो सैम डेजर्ट है, जो आपको जाना ही चाहिए। और इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी कि आपको जाना चाहिए। हाँ, अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो शायद आपको लोंगावाला वो भी जाना चाहिए, जहाँ इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर आपको देखने को मिलता है, लेकिन बहुत दूर से देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा ज़रूर लगेगा कि वहाँ अगर आप जाते हैं तो वो पूरे एक दिन का सफ़र हो जाता है। और वहाँ पे जाने में आपको 3 घंटा लगता है, 180 किलोमीटर के करीब वो पड़ता है। और फिर जब आप वापस रिटर्न आते हैं तो भी आपको 180 किलोमीटर, यानी आप करीब 360 किलोमीटर की दूरी तय करके आप सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर देखने जाएंगे। 6,000 रुपये खर्चा करेंगे तो जाकर आप वो देख पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि कैब वाले आपसे हो सकता है सिर्फ एक उस जगह जाने का 6,000 से 10,000 रुपये का चार्ज कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपको वहाँ जाना है या नहीं जाना है, ये आपको पूरी तरह से सोचना होगा। यहीं पर आपको कम कराना चाहिए कि नहीं, मैं 6,000 ना देख थोड़ा कम दूंगा, तो क्या आप चलोगे? तो इस तरह से आप 1-2 कैब वाले से पूछ सकते हो, तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितने रुपए तक वो लेकर जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो 6,000 रुपये का रेट उनका सही है, लेकिन कुछ कैब वाले 10-10 हज़ार तक भी चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर आपको बचना चाहिए इस फ्रॉड से। अब दूसरी बारी आएगी इस चीज़ की कि वही टूर वाला आपको ये कहेगा कि अभी चलो हम आपको सैम डेजर्ट लेके चलते हैं। ये क्योंकि मेन मुद्दा यहीं से शुरू होता है, सारा फंडा यहीं पे शुरू है। सैम डेजर्ट का जो खेल है ना, सबसे मेन खेल यहीं का शुरू है। सैम डेजर्ट ले जाने के लिए आपको बोलेगा कि मैं आपको 1,200 रुपये से 1,500 रुपये चार्ज करूँगा। और ये चार्ज उनका बिल्कुल सही होता है, क्योंकि 50 किलोमीटर अंदर है। अगर 50 किलोमीटर जाने के लिए 1,200 से 1,500 रुपये चार्ज किया जाता है तो ये मैं नहीं कहूँगी कि गलत है, बिल्कुल सही है। इसमें भी आप कम करा सकते हैं, 1,200 रुपये तक बिल्कुल सही है। 1,200 रुपये तक परफेक्टली आप जा सकते हैं। सैम डेजर्ट जाते हैं और अगर आपने वहाँ टेंट नहीं लिया है तो समझो आपने कुछ भी नहीं लिया है, और वहाँ पर आपको कैंप में ही रहना चाहिए। अगर आप होटल में रहते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं वहाँ जाने का, तो आपको कैंप में रहना चाहिए। वहाँ का जो माहौल है वो बहुत मज़ा आता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे ही आप वहाँ पे जाते हैं ना, तो जैसे ही कैब वाला आपको जिस भी टेंट में लेकर जाता है, डायरेक्ट वो खुद चला जाता है उससे बात करने के लिए। वो सेटिंग लगा लेता है और कहता है कि आप इनसे इतने रुपए लेना और मुझे इसमें इतने रुपए दे देना। और वहाँ पे बहुत अच्छा बनते हुए आपको समझाएगा कि नहीं नहीं, आप ऐसे बुक मत करो, आप ना डायरेक्ट जाओ, सामने से देखो टेंट, इसके बाद बुक करना। और फिर यहीं पे वो आपके दिमाग से खेल जाता है। आप सोचोगे वाह, सही बात बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है, इसकी बात ही सुननी चाहिए। तो आप क्या करोगे, उसकी बात सुनोगे कि हाँ सही कह रहा है, हमें देखकर लेना चाहिए। अगर हम देखकर नहीं लेंगे ना तो हमें कोई भी टेंट दे देगा। बात भी सही है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अब वो क्या लगाने की ज़रूरत है मैं बाद में बताऊँगी। कैंप में जाते हो, ड्राइवर उतरता है और डायरेक्ट चला जाता है टेंट वाले से बात करने के लिए। और क्या करता है, बात करके आपको बताता है कि हाँ ये बोल रहे हैं 2,500 रुपये पर हेड। अब आपको लगेगा 2,500 रुपये पर हेड, ठीक है, एक आदमी पर 25 रुपये क्या ही है, कुछ भी नहीं है। लेकिन यहीं पर खेल जाता है। वो 2,500 रुपये आपको बोलेगा और वो वाला कैंप नहीं देगा आपको, बोलेगा नहीं फुल हो गया, फुल हो गया है। फिर दूसरे वाले के पास ले जाएगा आपको और फिर वहाँ पे बहुत ही घटिया कैंप दिखाएगा आपको। आप डर जाओगे कि यार वो पहले वाला तो बहुत अच्छा था, ये वाला तो बेकार है, उसी रेट में ये वाला बेकार है। आप कन्फ्यूज हो जाओगे, अब मैं क्या करूँ। फिर वो तीसरा कैंप ले जाएगा और फिर वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर बोलोगे कि यार इससे अच्छा तो पहले वाला ही था, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। फिर तीसरा वाला आपको 3,000 रुपये का रेट बोलेगा। सोचोगे कि ठीक है, 2,500 रुपये का ही तो अंतर है, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट है, तो क्यों ना मैं यही ले लूँ। और यहीं पे सारा खेल हो जाता है। देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि जो टेंट होता है ना, जब भी आप टेंट में वहाँ पर रुकने जाते हो तो वहाँ पर पर्सन नहीं चलता। में जो कैंप बुक किया जाता है उसमें 2 लोगों का होता है, यानी कि 2 लोग पर एक कैंप, एक टेंट।
और वहाँ पर वो आपसे गाड़ी वाला आपको बताता है कि पर पर्सन, और सच बताऊँ तो अच्छे कैंप का जो रेट है ना 4500 5000 रुपये और 6000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें 2-2 लोगों का होता है। लेकिन वो वहाँ पर क्या करते हैं कि आपको बोलेंगे पर पर्सन, ड्राइवर आपको बेवकूफ़ बनाएगा और आप बेवकूफ़ बन जाएंगे, और जितना भी अमाउंट आप वहाँ पर पे करते हैं उसमें से वो पर पर्सन 500 से 1000 रुपये ड्राइवर कमा लेता है। तो यहाँ पर आपको समझदारी ये दिखाना है कि आपको पहले से यूट्यूब पर सर्च करना है कि कौन सा कैंप अच्छा है, उसका नाम लिखना है, उसका नंबर लिखना है, उसे डायरेक्ट कॉल करके बात करना है कि मैं इस तारीख को आने वाली हूँ, तो आप कितने रुपए मेरे इस टेंट का लोगे। तो जितना भी रुपए वो लेगा आप उसको नोट करके वहाँ पर लिख कर रखना, और किस इंसान से बात हुई है ये भी आप नोट करके लिखना, और हो सके तो कॉल रिकॉर्ड करके रखना। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, आपको बहुत पैसा बचने वाला है। और फिर जब आपको ड्राइवर ले जाए ना तो आप डायरेक्ट बोलो कि नहीं मुझे इस कैंप में ले जाओ, बस बात खत्म। और फिर डायरेक्ट वो उस कैंप में ले जाएगा और बोलना कि मेरी बात ऑलरेडी हो रखी है। कोई ड्राइवर बोलेगा ना कहाँ लेके जाना है, किस कैंप में, तो आप डायरेक्ट उसी कैंप में जाना जहाँ आपने बात करके रखा है। और ध्यान रखना आपके ड्राइवर से आप उसको बात मत करने देना, बोलना कि नहीं भाई आप यहाँ बैठो, मैं जाता हूँ, खुद ही बात करके आऊँगा, आप बात मत करो, मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है। तो यहाँ पर आपके पैसे बच जाएंगे, और आप करीब करीब मैं बताऊँ तो अगर आप लोग 4-5 लोग हैं तो 7-8 हज़ार रुपये आप बचा पाओगे, अगर आप ड्राइवर को शामिल नहीं होने देते हो तो, वरना आपको लूट लेगा वो। अगला जो बात आता है वो है दूसरे दिन का। दूसरे दिन जैसे ही आप को कहीं घुमाने के लिए ड्राइवर ले जाता है तो वो क्या करता है, कुलधरा का एक्स्ट्रा चार्ज मांगता है। कुलधरा वहीं पे है, तो कुलधरा का जब एक्स्ट्रा चार्ज मांगता है तो कभी भी उसे एक्स्ट्रा चार्ज मत देना, क्योंकि कुलधरा बिल्कुल रास्ते में ही पड़ता है। जब आप सिटी जाने लगते हो ना, रास्ते में ही पड़ता है, और रास्ते में पड़ने की वजह से आपको वहाँ का कोई चार्ज लगना नहीं चाहिए, लेकिन ड्राइवर आपको बेवकूफ़ बना के 1000 रुपये एक्स्ट्रा मांग लेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तीसरी जो बात आती है वो ये आती है कि आपको जो झील घुमाने के लिए ले जाएगा वो भी उसी के अंदर इंक्लूड होगा, और रास्ते में ही आपका झील भी पड़ता है। आप सिटी के अंदर ही पैलेस भी मिलेगा जो आपको घूमना है, लेकिन इन दोनों में कुछ भी खास नहीं है। झील तो आपको जाना चाहिए, लेकिन वहाँ का जो पैलेस है जहाँ पर मतलब हवेली है और बाकी फोर्ट है, इन दोनों में कुछ भी नहीं है। यहाँ का चार्जेज बहुत ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको देखने को कुछ भी मिलेगा नहीं। मैं सही कहूँ तो 500 मीटर के अंदर आपका पूरा महल ख़त्म हो जाता है। अब आप समझ सकते हो 500 मीटर के अंदर कौन सा महल ख़त्म हो जाएगा। महल में मैं बताऊँ तो कुछ भी नहीं है, बेकार सा महल है जो आपको मेरे हिसाब से तो नहीं देखना चाहिए। अगर आप पहली बार कभी ज़िंदगी में आपने महल नहीं देखा है, या फिर कभी भी आपने उदयपुर का महल नहीं देखा है, तो शायद आपके लिए पहली बार महल देखना एक बड़ी बात हो सकती है, तो आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने उदयपुर जैसा महल देख रखा है तो आपको कभी भी जाने नहीं चाहिए। पर आपको फिर से ड्राइवर बेवकूफ़ बनाएगा और कहेगा कि आप ऐसा करो कि मैं आपको गाइड करवा देता हूँ, 500 रुपीज़ लेगा, और गाइड आपको फोर्ट और हवेली दोनों घुमा देगा, और बहुत बड़ी हवेली है तो आपको पूरा घुमा देगा सब कुछ करके। सोचो कि 500 रुपीज़ में गाइड मिल जाता है तो शायद बेहतर ही होगा, लेकिन यहाँ पर भी वो बेवकूफ़ बनाता है। वहाँ पर आपको बहुत छोटा सा हवेली है, बहुत छोटी सी फोर्ट है, तो इतने के लिए आपको 100 से 200 रुपये में गाइड मिल जाएगा अगर आप खुद से गाइड लोगे तो, और बहुत बेहतर गाइड मिलेगा। जो ड्राइवर आपको देगा वो जैसा तैसा गाइड देगा, और दूसरी बात क्या है कि आपसे 500 रुपीज़ लेगा, और आपको लगेगा कि बहुत अच्छी बात है 500 में तो कितना सस्ता है, लेकिन नहीं, ये महंगा है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं तो 2 दिन की ट्रिप में ही आप जैसलमेर का लोंगेवाला प्लस सैम डेजर्ट घूम सकते हैं, प्लस आप वहाँ पर जाकर हर चीज़ कर सकते हैं, सारी एक्टिविटीज़ करके आप दूसरे दिन वापस आ सकते हैं शाम की ट्रेन पकड़ के। लेकिन अगर आप ड्राइवर के चक्कर में रहोगे तो आपको 3 दिन की ट्रिप बनाएंगे और कहेंगे कि 23,000 रुपये दे दो, 24,000 रुपये दे दो, और हम आपको सब कुछ इसके अंदर कवर कर देंगे। लेकिन इस चीज़ में मत फंसना, आप अपने हिसाब से सोच समझ के जाना। आप सच कहूँ तो वहाँ 3 दिन के ट्रिप के लायक कुछ भी नहीं है, 2 दिन में आप सब कुछ कर सकते हो। अपने साइड से एक पर्सनल सलाह देना चाहूँगी कि जब भी आप वहाँ पहुँचते हो ना जैसलमेर, तो सुबह पहुँचो, और सुबह पहुँचने के बाद डायरेक्ट लोंगेवाला चले जाओ, यानी इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। वहाँ से आते ही आप 3 बजे तक वहाँ से आप वापस कैंप में चले जाओ, यानी सैम डेजर्ट चले जाओ। और सैम डेजर्ट जाने के बाद आप क्या करो कि शाम में आप ऊँट की सवारी कर लो, आप ऊँट की सवारी शाम में कर लो। कैमल सफारी भी उनके साइड से ही इंक्लूड होता है, वही करवाते हैं अपने पैसे से, और फिर आपकी जो जीप सफारी होती है वो भी अपने साइड से कराते हैं। तो जीप सफारी की भी जो राइड होती है मेरे हिसाब से वो सुबह करनी चाहिए, सुबह आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। आप शाम में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप जल्दी पहुँचते हो तो मेरे हिसाब से इतना टाइम आपके पास नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लोंगेवाला जाते हैं तो आपका यहाँ थोड़ा बहुत टाइम कट जाता है, और 3-4 बज जाएंगे, और 3-4 बजे की वजह से आप सारी एक्टिविटीज़ एक ही दिन में नहीं कर पाओगे। इसीलिए
इसीलिए आप ऐसा करना कि सैम डेजर्ट आप दूसरे दिन जाना, सुबह जाना, और सुबह जाकर फिर आप वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करना। यहाँ पर भी आपको जो वहाँ पर बाइक सफारी कराने वाले जो होंगे वो बेवकूफ़ बनाएंगे, 1000 रुपये आपसे लेंगे और ये कहेंगे कि मैं आपका फ़ोटो निकाल के दूंगा, आपकी वीडियो बना के दूंगा और जितना मन चाहे आप चलाओ या कोई भी चलाए, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगेगा ये बाइक हमारी हो जाएगी, अब हम चलाते ही रहेंगे, लेकिन नहीं, वो एक राउंड लगाएंगे खुद से और फिर उसके बाद आपको ला के दे देंगे। और एक राउंड मुश्किल से 1 किलोमीटर का भी नहीं होता, और उसके बाद वो लाकर और आपको वापस वहाँ पे छोड़ देंगे। फिर लोग कहेंगे कि हाँ हो गया, और फिर आपका मुंह वहाँ पर बन जाएगा। ये सारी चीज़ वहाँ पर करते हैं लोग, तो इन सब चीज़ों का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जब आप दूसरे दिन वहाँ से निकलोगे ना, तो रास्ते में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेगी, जैसे कि और पैरासेलिंग करना, तो आप बिल्कुल बिंदास होकर पैरासेलिंग कर सकते हैं। 1000 रुपये का आता है, कुछ लोग 1500 रुपये लेते हैं, 2000 लेते हैं, लेकिन इतना देने की ज़रूरत नहीं है। आप कम करा सकते हो, 800 रुपये तक भी करा सकते हो। और फिर वहाँ पर आप पैरासेलिंग ज़रूर करो, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। और जब आप करोगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं बहुत डरपोक हूँ, लेकिन मैंने भी किया था और मुझे बहुत मज़ा आया। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि आपको बहुत सोच समझ कर करना है। यहाँ पर आपको हर कोई बैठा है ठगने के लिए, कि यहाँ पर कमाई का और कोई खास साधन नहीं है लोगों के पास, क्योंकि हर जगह रेत ही रेत है, बेचारे कमाएंगे कहाँ से। तो पूरी कोशिश करते हैं जितना उनके बस की होती है वो लूट ले आपको। तो इसीलिए आप बहुत सोच समझ के, समझदारी से इस वीडियो को देखने के बाद जो भी लोग हैं जो जाना चाहते हैं उनको फॉरवर्ड कीजिए। अगर कोई भी सवाल रह गया आपका, या फिर आप परेशान हो कि मुझे ये समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊँगी। क्योंकि मैं फिर से जाना चाहती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन इस बार जब मैं जाऊँगी तो अपने हिसाब से जाऊँगी और अपने तरीके से जाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखें।